आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज़ील के अंदर कैसे मैंने एक 3R विनर को कैप्चर किया है। 3R विनर का मतलब है कि जो रिस्क मैंने इनिशियली लिया था उससे 3 टाइम्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो है हम लोगों ने बुक किया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ज़ील के अक्टूबर 270 कॉल के अंदर 36,300 रुपीज़ का प्रॉफिट, ज़ील के अक्टूबर फ्यूचर के अंदर हम लोगों ने 47,400, तो ये समवेयर अराउंड 82-83,000 रुपीज़ का जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पर बन करके आता है। इनिशियल रिस्क जो है इस स्टॉक के अंदर था 20,000 रुपीज़ का हमने लिया था। तो हम देखते हैं कि ब्रेकडाउन कैसे होता है और कैसे ये ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो बन करके आता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट वीक हमारा एक वीडियो रिलीज़ हुआ है जिसके अंदर हमने स्ट्रैटेजी को डिटेल्ड डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में एक बार जो है आपको चेकआउट करने के लिए डाल दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ये 50 के नीचे इस कैंडल के अंदर RSI जो है यहाँ क्लोज करता है, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे हम लोगों को लॉन्ग लेना था समवेयर 260 रुपीज़। 260 रुपीज़ पे हमारा यहाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हमारा बाय ज़ील के अंदर आता है 260 पर। एंड 260 पर आने के बाद में हम लोगों को समवेयर यहाँ पर स्टॉप लॉस जो रहता है वो रहता है लगभग 20 पॉइंट्स का। बट उस वक्त जब मैंने इसको इनिशिएट किया था तब मैंने इसके अंदर एक हेज ले रखा था जिससे मेरा जो इफेक्टिव रिस्क था वो 22-23 हज़ार रुपये के आसपास कुछ था। सो उस तरीके से हम 22-23 के नहीं, लगभग 25 से 26 हज़ार रुपये के आसपास था। और उस वजह से जो है हमारा यहाँ पर जो 86,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बना है, 83,000 रुपीज़ का, वो 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रिस्क हमने जो लिया था उसका है। दैट्स वाई इट्स अ 3R विनर जो है ये हम लोग इसको जो है मान सकते हैं। तो 26,000 रुपीज़ का रिस्क था, 84,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। सो बेसिकली 3 टाइम्स विनर है। अब ये 3R विनर हमने कैप्चर कैसे किया और हमने अपने प्रॉफिट पोटेंशियल को बढ़ाया कैसे, वो हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमारा बाय जनरेट होता है। बाय करने के साथ ही हमने यहाँ पर एक रिस्क लिया था और उसके बाद में जब ये वाले दिन जब मार्केट के अंदर 6.34% का जब अप मूव था तब हमने देखा यहाँ पर कि मार्केट जो है 200, देखिए यहाँ पर एक चीज़ एविडेंटली हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा था उस वक्त भी कि मार्केट जो है, मार्केट डेफिनेटली विल रन इनटू रेजिस्टेंसेस वेरी सून, राइट। यहाँ पर एक RSI डाइवर्जेंस भी यहाँ पर डेवलप हो चुका था पहले से ही। सो उस पर्टिकुलर चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लोग जो है इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी जो है अवेयर हैं कि हमें जो है इसके अंदर अगर कोई मोमेंटम कैंडल मिले तो उस वक्त जो है हमें काफ़ी क्विकली हमारे प्रॉफिट्स को बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए। अब जब कभी भी किसी स्टॉक के अंदर इतना क्विक अप मूव आता है या मोमेंटम बाइंग होता है तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं, खास करके जो ATM ऑप्शंस होते हैं, उनके अंदर बढ़े हुए इंटरेस्ट की वजह से उसका जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उस दिन का जो प्रीमियम था वो 19 रुपीज़ के आसपास था। 270 जब ज़ील का प्राइस था ऑलमोस्ट, तब 270 का जो कॉल था जो यहाँ पर मेंशनड है, आप यहाँ पर इसको देख पा रहे होंगे, मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार फिर। ये जो 270 का जो कॉल था, हम लोगों ने एक्चुअली 19 रुपीज़ के आसपास हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया हुआ था। सो आप देख रहे हैं कि ATM कॉल्स का इतना महंगा प्रीमियम जब मैंने वहाँ पर देखा तो इट वाज रियली ल्यूक्रेटिव टू नॉट टू बुक अब नॉट टू लॉक सम ऑफ माय प्रॉफिट्स। सो जब ये मोमेंटम कैंडल था मैंने डेफिनेटली वहाँ पर 270 का कॉल शॉर्ट करके कुछ प्रॉफिट्स जो है लॉक किए और मेरे रिस्क को काफ़ी मिटिगेट करके माई मैक्सिमम रिस्क इन दिस particular strategy at a point was around 10,000 rupees only. So even if it was to move against me, still I would book good profits or I would be out with a very small amount of losses. So ये particular scenario के अंदर मैंने 270 का कॉल शॉर्ट किया और जब ये यहाँ अप मूव आया, ये डेफिनेटली हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ एक सप्लाई क्रिएट हुआ, प्लस यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बार एक अटेम्प्ट हुआ, सेकंड अटेम्प्ट हुआ, थर्ड अटेम्प्ट जब कल हुआ तो उसके बाद में आज मैंने इसके अंदर प्रॉफिट्स बुक किए एंड ओवरऑल आई वाज आउट विद 83,000 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट्स ओवरऑल विद द हेल्प ऑफ दिस हेज। this cannot be a hedge, but yeah, some sort of we can say it a hedge. ATM call short करके it was a brave thing to do because Zeal might have moved up more, 290 300 भी लग सकता था। बट उस पॉइंट पे जब मैं देख रहा हूँ कि ATM कॉल्स में हम लोगों को ये 19 रुपीज़ जो है वो एक तरीके से फ्री मिल रहा है बिकॉज 270 का ब्रेक इवन। सो द ब्रेक इवन ऑफ दिस कॉल वॉज टू
इट वॉज सपोज टू बी एट 289 रुपीज़. सो 289 रुपीज़ तक मेरे जो है प्रॉफिट्स जो है वो मैक्सिमम हो सकते थे. सो वो चीज़ मैंने कंसिडर करते हुए वो 270 का कॉल शॉर्ट किया, और बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन हेज और ऑप्शन एडजस्टमेंट आई कुड हैव बुक्ड गुड प्रॉफिट्स इन दिस. थैंक यू.